हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, लिगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, classification of ligand based on charge as a negative ligand, neutral ligand, positive ligand, classification of ligand based on denticity, that is unidentate ligand या monodentate ligand, bidentate ligand, polydentate ligand, ambidentate ligand, chelating ligand, classification of ligand based on spin या field strength, that is strong field ligand या low spin ligand, और बिग फील्ड लिगेंड और हाई स्पीड लिगेंड। फिर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पर बेस्ट एग्जांपल्स बताए। फिर मैंने आप लोगों को बताया मैग्नेटिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म वह सब्सटेंस जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है पैरामैग्नेटिक, जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेड होती है डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट बताया। फिर आप लोगों को मैंने बताया कलर ऑफ कंपाउंड, वह कंपाउंड जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है कलर्ड होता है। बेसिक कलर ऑफ कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर होती है ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सेंटर मेटल में मौजूद अनपेड इलेक्ट्रॉन के डी ट्रांजिशन के कारण होता है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताए, जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है डिटरमाइन होती है पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी कॉम्प्लेक्स के इक्विलिब्रियम पर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल, बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर के। लेकिन जो चीफ फैक्टर होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज चलेसन। जितनी ज़्यादा चलेसन होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स आयन की। तो इतना तक आप लोगों को मैंने बताया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली क्या है? दैट इज बेसिकली सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस्ड ऑन रूल्स। तो एक्चुअली नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामांकन के लिए मतलब नाम लिखने के लिए एक कुछ रूल्स बना रखे, कुछ नियम बना रखी हैं। उसी के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामांकन किया जाता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान रखें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th बोर्ड। 12th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग एवरी ईयर आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट तो 12th बोर्ड। 12th बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे जेई और नीट में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड में लगभग एवरी ईयर होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम लोग शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली क्या है? दैट इज बेसिकली सिस्टमैटिक नेमिंग मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज बेस्ड ऑन सम रूल्स, जो कुछ रूल्स के ऊपर आधारित है, कुछ नियम के ऊपर आधारित है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? इट इज बेसिकली है क्या? इट इज बेसिकली सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड। सिस्टमेटिक मतलब होता है क्रमबद्ध, नेमिंग मेथड मतलब नामांकन करने की पद्धति। इट इज बेसिकली सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज बेसिकली सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, विच इज
बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन सम रूल्स, जो कुछ नियम के आधार पर आधारित है। तो रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो रूल्स क्या है? तो रूल्स फॉर IUPAC nomenclature of coordination compound, nomenclature of coordination compound। तो रूल्स फॉर IUPAC nomenclature of coordination compound, तो IUPAC nomenclature of coordination compound क्या है? तो इट इज बेसिकली सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज बेस्ड ऑन सम रूल्स। तो IUPAC nomenclature of coordination compound एक सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड, एक क्रमबद्ध नामांकन पद्धति है किसकी? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो बेस्ड है सम रूल्स के ऊपर। तो IUPAC nomenclature of coordination compound एक क्रमबद्ध नामांकन पद्धति है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो कुछ नियम के ऊपर आधारित है। तो रूल्स फॉर IUPAC nomenclature of coordination compound, तो फर्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस। फर्स्ट वन इज द रूल्स फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन। तो रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, तो यदि आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, देन फर्स्ट पॉजिटिव आयन दैट इज ए कैटायन इज नेम फॉलोड विथ नेगेटिव आयन। करें यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, जिससे मान लेते हैं कि K4Fe6 है, तो ये K4Fe6 है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? तो ये 4K प्लस प्लस Fe6 ये माइनस हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर K4Fe6 में पहले किसका नाम लिखा जाएगा? तो ये है आपका सिंपल कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो किसी भी कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, चाहे वो सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस में फर्स्ट कैटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, चाहे वो सिंपल हो। जैसे आप कैटायन सिंपल है तो पहले पोटेशियम का नाम लिखा जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स आयन का। जैसे अगर उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि हमारे पास AgNH3 होल 2 Cl है, अगर ये है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? तो ये टूटेगा तो क्या देगा? तो AgNH3 होल 2 प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर कैटायन कौन सी है? तो कॉम्प्लेक्स आयन है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में, इस कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, फिर एनायन का। ऐसे भी इन जनरल आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड का नाम हम बोलते हैं, कोई भी सॉल्ट का नाम अगर बोलते हैं तो पहले कैटायन का नाम बोलते हैं, उसका देना है। जैसे ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड, तो NaCl का नाम क्या? तो सोडियम क्लोराइड, कि क्लोराइड सोडियम नहीं, सोडियम क्लोराइड का NaCl का नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, कि क्लोराइड सोडियम बोलते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि पहले कैटायन फिर एनायन। अगर आपको कहा जाए कि NH4Cl इसका नाम क्या होगा? तो अमोनियम क्लोराइड, पहले कैटायन फिर एनायन। ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा जाए Al2SO4 होल 3 का नाम क्या है? कि जी एल्युमिनियम सल्फेट, तो पहले कैटायन फिर एनायन, पहले कैटायन फिर एनायन, पहले कैटायन। तो ऑब्वियसली यही करा ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस। तो ऑर्डर मतलब क्रम, नेमिंग ऑफ आयन मतलब आयन का नाम लिखने का क्रम क्या होगा? तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, चाहे वो कैटायन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, मैटर नहीं करता। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस में, रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस में, तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी आयनिक है तो पहले कैटायन, चाहे वो कैटायन सिंपल हो, वह कैटायन मतलब वो पॉजिटिव आयन या तो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, पहले लिखेंगे। तो किसी भी आप पढ़ें सॉल्ट के अंदर पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है। NaCl का नाम क्या? तो सोडियम क्लोराइड। NH4Cl का नाम क्या? तो अमोनियम क्लोराइड। Al2SO4 होल का नाम क्या? Al2SO4 होल 3 का नाम क्या? तो एल्युमिनियम सल्फेट। तो पहले कैटायन लिख रहे फिर एनायन लिख रहे, चाहे कैटायन छोटा हो बड़ा हो, मैटर नहीं कर रहा। तो उसी तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे?
तो कैटायन का, फिर एनायन का, चाहे कैटायन आपकी सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ये मैटर नहीं करता है। तो रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, अगर आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है तो आयनिक है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, देन फर्स्ट, तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, देन फर्स्ट, देन पॉजिटिव आयन, देन पॉजिटिव आयन, देन पॉजिटिव आयन, वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, चाहे वो सिंपल हो और कॉम्प्लेक्स हो, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, वेदर, देन पॉजिटिव आयन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड फर्स्ट, followed with नेगेटिव आयन, मतलब एनायन, followed with नेगेटिव आयन, followed with नेगेटिव आयन। कह रहा है कि रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी आयनिक है, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, देन पॉजिटिव आयन, चाहे वो पॉजिटिव आयन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, मैटर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहां पर ले लें K4Fe6, यहाँ K4Fe6 ले रहे हैं, तो K4Fe6 में क्या है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ये 4K प्लस Fe6 -4, तो यहाँ पर क्या है, तो ये कैटायन, ये आपकी कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, और ये आपकी एनायन है। तो यहाँ पर कैटायन आपका क्या, तो सिंपल कैटायन है, और ये एनायन आपकी क्या है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो हियर पहले कैटायन को आप पहले लिखेंगे, कैटायन का नाम मतलब पहले पोटेशियम लिखेंगे, फिर इस कॉम्प्लेक्स का। तो हियर यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो हियर पॉजिटिव आयन, हियर पॉजिटिव आयन कौन सा, तो K+ नेम्ड फर्स्ट, पहले आप इसको यहाँ पर किसका नेम लिखेंगे, तो नेम्ड फर्स्ट, फॉलोड विथ नेगेटिव आयन, फॉलोड विथ व्हाट, तो कॉम्प्लेक्स एनायन, फॉलोड विथ कॉम्प्लेक्स एनायन, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी आयनिक है तो पहले आप पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, चाहे पॉजिटिव आयन आपकी सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ये मैटर नहीं करता है। तो पहले आप किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का, मतलब पॉजिटिव आयन का, पहले आप नाम किसका लिखेंगे, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन का, फिर एनायन का। ये कह रहा है इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, देन पॉजिटिव आयन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड फर्स्ट, फॉलोड विथ नेगेटिव आयन। जैसे K4Fe6 में कैटायन आपका सिंपल है और एनायन आपकी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर किसका नाम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर किसका नाम पहले लिखेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप किसका नाम पहले लिखेंगे, फिर पॉजिटिव आयन। तो चाहे आपका पॉजिटिव आयन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, पहले आपको हर हाल में किसका नाम लिखना है, तो पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है, उसके बाद ही निगेटिव आयन का आप नाम लिखेंगे। तो पहले आप किसका नाम लिखेंगे, तो पॉजिटिव आयन का, फिर आप किसका नाम लिखेंगे, तो निगेटिव आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि सपोज AgNH3 इसकी आयुपक नेम लिखनी है, इसकी IUPAC नेम लिखनी है, तो ये इसमें जो आयन है, पॉजिटिव आयन है, वो कॉम्प्लेक्स है, और नेगेटिव आयन ये आपका क्या है, तो पॉजिटिव आयन है, ये आपका पॉजिटिव आयन है, ये क्या है, तो कॉम्प्लेक्स है, और ये आपका नेगेटिव आयन है, ये आपका नेगेटिव आयन है, ये क्या, तो सिंपल है। तो हियर यहां पर फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट नेम ऑफ पॉजिटिव आयन लिटिल, हियर नेम ऑफ पॉजिटिव आयन, हियर नेम ऑफ पॉजिटिव आयन, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन written first, followed with negative ion, followed with negative ion। तो ध्यान दें, रूल फॉर
ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, आयन के नाम लिखने का जो ऑर्डर होगा, तो पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, चाहे वो कैटायन सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो। तो रूल फॉर नेमिंग ऑफ आयन, आयन का नाम लिखने का रूल क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का, चाहे आपकी कैटायन सिंपल हो और कॉम्प्लेक्स हो। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का, चाहे आपका कैटायन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। पहले आपको किसका नाम लिखना है, कैटायन का, चाहे आपकी कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, पहले किसका नाम लिखा जाता है, तो कैटायन का। तो ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक देन पॉजिटिव आयन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड विथ नेगेटिव आयन, उसके बाद आपको नेगेटिव आयन को लिखना है। नाउ सेकेंड वन, रूल फॉर, दूसरा रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे यही कॉम्प्लेक्स आयन, इसी का नाम लिखना है। तो इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, पहले क्या लिखा जाता है, तो नंबर और नाम लिखा जाता है लिगेंड का, देन सेंट्रल मेटल, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद पैरेंथेसिस में, मतलब छोटी ब्रैकेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज रिटन इन रोमन न्यूमरल। तो इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ये अगर कॉम्प्लेक्स इसका नाम लिखना है, तो इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के नाम लिखने में, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट, मतलब सर्वप्रथम नंबर, फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन, देन नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, देन उसके बाद क्या, देन सेंट्रल मेटल, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाता है, फॉलोड विथ, उसके बाद फॉलोड विथ पैरेंथेसिस, फॉलोड विथ पैरेंथेसिस, फॉलोड विथ पैरेंथेसिस, फॉलोड विथ पैरेंथेसिस इन विच, जिसमें फॉलोड विथ पैरेंथेसिस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट of central metal, of central metal in Roman numeral, Roman numeral is written, is written। तो रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने के लिए रूल क्या है, तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, पहले नंबर और नाम लिखा जाता है लिगेंड का, देन सेंट्रल मेटल, उसके बाद सेंट्रल, जैसे इसी का नाम लिखना है। तो पहले आप, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले आप नंबर लिखिएगा, नंबर 2 है तो इसके लिए यूज करिएगा डाई, NH3 उसके लिए एमीन, उसके बाद ऑब्वियसली ये सिल्वर है, ये ऑब्वियसली सिल्वर है, तो ये सिल्वर लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो 2 है तो डाई है ना, यहाँ पर ये 2 हो गया, क्या हो गया, तो पहले फर्स्ट इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो डाई, ऑब्वियसली एमीन, उसके बाद क्या है, तो सिल्वर है, उसके बाद क्या है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस में, तो पैरेंथेसिस में, तो छोटी ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में लिखा जाएगा, तो डायमीन सिल्वर फर्स्ट, ये आयन हो गया। तो ऑब्वियसली कह रहे रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के नाम लिखने का नियम क्या हो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, देन सेंट्रल मेटल फॉलोड विद पैरेंथेसिस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन रोमन न्यूमरल इज रिटन। ये रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन होगी। नाउ थर्ड वन इज, तो रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने के लिए रूल होगी। नाउ सेकेंड, थर्ड वन, रूल फॉर नेमिंग ऑफ लिगेंड, रूल फॉर नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड का
नाम लिखने के लिए नियम क्या है? तो पहला इसमें ए लेता हूं मैं, प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड, प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड, लिगैंड की प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब। तो नंबर ऑफ लिगैंड, जो लिगैंड की संख्या है वो मेंशन किया जाता है बाय न्यूमरल प्रीफिक्स, बाय न्यूमरल प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा। मतलब अगर 2 लिगैंड है, जैसे यहाँ पर 2 लिगैंड है तो डायमीन, अगर 3 NH3 रहता तो ट्राइमीन, 4 NH3 रहता तो टेट्रामीन, 5 NH3 रहता तो पेंटामीन, अगर 6 NH3 रहता तो हेक्सामीन। तो प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड क्या है? जैसे यहाँ पर एमीन लिखने से पहले हम डा लगाएंगे, यहाँ पर एमीन लिखने से पहले क्या लगाएंगे? तो डाई। तो यहाँ पर डाई क्या होगी? तो प्री मतलब पहले, लिगैंड के नाम के पहले जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड, प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड क्या होगी? तो लिगैंड के नाम के पहले जो यूज होता है, जुड़ता है, तो प्रीफिक्स ऑफ लिगैंड। तो नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड इज मेंशन्ड, नंबर ऑफ मेंशन्ड बाय न्यूमरल ग्रीक, न्यूमरिक प्रीफिक्स, न्यूमरल प्रीफिक्स what to die for 2, number of ligand is mentioned by numeral prefix what to die, by numeral prefix die, try, die for 2, try for 3, die for 2, try for 3, try for 3, tetra for 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, etc। करा कि जो नंबर ऑफ लिगैंड है, लिगैंड की जो संख्या वो मेंशन करी जाती है न्यूमरल प्रीफिक्स द्वारा, ग्रीक न्यूमरल प्रीफिक्स द्वारा। कौन सी? तो डा फॉर 2, ट्रा फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, etc। लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि यदि लिगैंड के नाम में ही न्यूमरल प्रीफिक्स यूज हुआ है, जैसे इथिलीन डायमीन, जैसे इथिलीन डायमीन, करें यदि कहीं पर, इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है कि यदि कहीं पर लिगैंड के नाम में ही डायट्रा टेट्रा मौजूद है, यदि कहीं पर लिगैंड के नाम में ही डायट्रा टेट्रा मौजूद है, यदि कहीं पर लिगैंड के नाम में ही डायट्रा टेट्रा मौजूद है, तो वैसी लिगैंड की संख्या को बतलाने के लिए डायट्रा टेट्रा यूज नहीं करते। तो इफ नेम ऑफ लिगैंड इंक्लूड्स डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, देन नंबर ऑफ सच लिगैंड इज मेंशन बाय, तो ऐसे लिगैंड की संख्या को बतलाने के लिए यूज करते हैं 20 फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्रा किस फॉर 4, पेंटा किस फॉर 5। जैसे आपके इथिलीन डायमीन में क्या है? तो इसके नाम में ही डाई मौजूद है, तो ऑब्वियसली इथिलीन डायमीन अगर 2 आ गया तो इसकी संख्या को बतलाने के लिए हम डाई यूज नहीं करेंगे, डाई इथिलीन डायमीन यूज नहीं करते, बल्कि 20 इथिलीन डायमीन यूज करेंगे। 3 अगर इथिलीन डायमीन आ गया तो वहां पर ट्रिस यूज करेंगे। तो ये कह रहा है कि यदि किसी लिगैंड के नाम में ही न्यूमरल प्रीफिक्स डायट्रा टेट्रा आ गया है, जैसे आप इथिलीन डायमीन को देख सकते हैं, तो ऐसी लिगैंड की संख्या को बतलाने के लिए 20 फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्रा किस फॉर 4, पेंटा किस फॉर 5, etc इज यूज्ड। ध्यान दीजिए, मोनो यूज नहीं होता है, मोनो इज नॉट मेंशन। अगर एक ही लिगैंड रहता तो यूज नहीं, उसके लिए मोनो यूज नहीं होता, तो मोनो इज नॉट यूज्ड, मोनो इज नॉट यूज्ड, मोनो इज नॉट यूज, मोनो इज नॉट मेंशन। मोनो मतलब अगर एक ही लिगैंड है तो उसके लिए प्रीफिक्स मोनो नहीं यूज करते। ठीक है, तो फर्स्ट में रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, फर्स्ट वन इज द रूल फॉर ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन। तो द पॉजिटिव आयन, तो फर्स्ट द पॉजिटिव आयन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड विथ नेगेटिव आयन। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में क्या हुआ? तो फर्स्ट पॉजिटिव आयन, चाहे वो पॉजिटिव आयन सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो, पहले उसे लिखा जाता है, फिर नेगेटिव आयन। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव आयन का नाम फिर नेगेटिव। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी आयनिक है, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, देन
पॉजिटिव आयन विद अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज रिटन फॉलोड विथ नेगेटिव आयन। जैसे यहां पर आपने देखा, यहां पर पहले इसे फिर इसे। रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने में पहले नंबर और नाम लिखा जाता है लिगेंड का, फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन, देन सेंट्रल मेटल, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाता है, फॉलोड विथ पैरेंथेसिस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन रोमन न्यूमरल इज रिटन। The naming of complex ion, first number and name of ligand, then central metal, followed with parenthesis in which oxidation state of central metal in Roman numeral is written. Now rule for naming of ligand. Ligand का नाम लिखने के लिए रूल है। What तो prefix of ligand. Ligand का prefix प्री मत होता पहले, ligand के नाम के पहले जो यूज होता है that is prefix। कह कि number of ligand. Ligand की संख्या को बतलाने के लिए हम लोग न्यूमरल prefix di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5, hexa for 6 etc. is used. मोनो इज नॉट मेंशन, अगर एक ही लिगैंड है इज यूज्ड, इटसी इज यूज्ड, मोनो इज नॉट मेंशन। अगर एक ही लिगैंड अगर मौजूद है तो उसके लिए मोनो हम यूज नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें कि यदि लिगैंड के नाम में ही न्यूमरल प्रीफिक्स डायट्रा टेट्रा मौजूद है तो वैसी लिगैंड की संख्या को बतलाने के लिए बेस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस, ये सारा यूज होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगैंड इज मेंशन बाय न्यूमरल प्रीफिक्स डा फॉर 2, ट्रा फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, मोनो इज नॉट मेंशनड। लेकिन इसमें ध्यान रखनी है, नोट, इफ नेम ऑफ लिगैंड, यदि लिगैंड के नाम, नेम ऑफ लिगैंड इंक्लूड्स, इसमें मौजूद है, इंक्लूड्स न्यूमरल प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इटसी, सच है जैसे इन इथिलीन डायमीन, जैसे इथिलीन डायमीन में क्या है तो डाई है। देन नंबर ऑफ सच लिगैंड, इज मेंशनड बाय bis for 2, tris for 3, tetra kiss for 4, etc. Name of such ligand is written, name of such ligand is written in parenthesis. करें अगर लिगैंड के नाम में ही न्यूमरल प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा ये सारा मौजूद है, इफ नेम ऑफ लिगैंड इंक्लूड्स न्यूमरल प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा etc. such as in ethylene diamine, इथिलीन डायमीन में क्या है तो डाई मौजूद है। देन नंबर ऑफ सच लिगैंड, ऐसे लिगैंड की संख्या को बतलाने के लिए bis for 2, tis for 3, tetra kiss for 4, penta kiss for 5 etc. is written. तो सच लिगैंड इज मेंशन बाय bis for 2, tis for 3, tetra kiss for 4 etc. नेम ऑफ सच लिगैंड, ऐसे लिगैंड का जो नाम होता है ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा। नाउ second one is the naming of negative ligand. Naming of negative ligand का नामांकन, naming of negative ligand। तो
निगेटिव लिगेंड का जो नाम होता है वो इंड होता है ओ से। नेम ऑफ निगेटिव लिगेंड, जो निगेटिव लिगेंड का जो नाम होता है निगेटिव लिगेंड इंड विथ, वो इंड करता किससे, तो विथ ओ। तो जो नेम ऑफ निगेटिव लिगेंड होती है वो इंड करता किससे, तो ओ से। जैसे फॉर एग्जांपल OH माइनस, OH माइनस का नाम क्या है, तो हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। और हाइड्रोक्साइड में से ई को हटा करके ओ लगा हाइड्रोक्सीडो भी यूज होता है। हाइड्रोक्साइड में से ई को हटा दिए, हाइड्रोक्सो भी यूज होता है, और हाइड्रोक्साइड में से ई को हटा करके ओ लगा दिए। उसी तरह से F माइनस है, F माइनस का नाम क्या है, तो फ्लोरो, फ्लोरो भी यूज होता है। और फ्लोरो बहुत पॉपुलर है। या फ्लोराइड में से ई को हटा करके वो लगा दीजिए फ्लोरिडो। उसी तरह से Cl माइनस, Cl माइनस मीन्स क्या, तो क्लोरो। और अथवा क्लोराइड में से ई को हटा करके वो लगा दीजिए क्लोरिडो। उसी तरह से Br माइनस का नाम क्या है, तो ब्रोमो। अथवा ब्रोमाइड में से ई को हटा दीजिए, ब्रोमाइड में से ई को हटा दीजिए ब्रोमीडो। उसी तरह से I माइनस, ये आयोडो, पॉपुलर आयोडो। अथवा आयोडाइड में से ई को हटा करके ओ लगा दीजिए आयोडीडो, तो ब्रोमो आयोडो। उसी तरह से CN माइनस का क्या है, तो साइनो इज पॉपुलर। और साइनाइड में से ई को हटा करके ओ लगा दीजिए साइनीडो। उसी तरह से NC माइनस क्या है, तो ये आसोसाइनो। अथवा आइसोसाइनाइड में से ई को हटा दीजिए, आइसोसाइनाइड में से ई को हटा दिए आइसोसाइनिडो। आइसोसाइनाइड में से ई को हटा दीजिए आइसोसाइनिडो। उसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए एशियन माइनस ये क्या है, तो थायोसाइनो, ये थायोसाइनो। अथवा थायोसाइनिडो, थायोसाइनाइड में से को हटा दीजिए, अथवा थायोसाइनिडो, तो थायोसाइनो या थायोसाइनिडो। उसी तरह से एनसीएस माइनस क्या है, तो आइसोथायोसाइनो, ये क्या है, तो आइसोथायोसाइनो। और आइसोथायोसाइनिडो या आइसोथायोसाइनाइड में से ई को हटा करके वो लगा दिए साइनिडो। ठीक है। तो नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड का जो नाम होता है वो इंड करता है, उसके इंड में ओ, हर में देखिए ओ हाइड्रोक्सो या OH माइनस मतलब होता है हाइड्रोक्सो, है ना, कॉमन है, ये ज़्यादा यूज होता है। ऐसे हाइड्रोक्साइड में से ई को हटा दिया हाइड्रोक्सीडो। F माइनस फ्लोरो कहा जाता है, या फ्लोराइड में से ई को हटाकर वो लगा दिया फ्लोरिडो। Cl माइनस को क्लोरो कहा जाता है, या क्लोराइड में से ई को हटा के क्लोरिडो। Br माइनस ब्रोमो, या ब्रोमाइड में से ई को हटाकर ब्रोमीडो। आयो माइनस मतलब आयोडो, अथवा आयोडाइड में से ई को हटाकर आयोडीडो। Cl माइनस को साइनो, अथवा साइनाइड में से ई को हटाकर साइनिडो। NCS माइनस नाइट्रोजन को फा लिख दिए तो आइसोसाइनो, या आइसोसाइनाइड में से ई को हटाकर आइसोसाइनिडो। ACN माइनस ये थायोसाइनो, या थायोसाइनाइड में से ई को हटाकर थायोसाइनिडो। NCS माइनस आइसोथायोसाइनो, या आइसोसाइनाइड में से ई को हटा करके वो लगा दिए तो आइसोथायोसाइनिडो। ठीक है। तो
उसी तरह से और भी एग्जाम्पल निगेटिव लिगेंड का, जैसे NO2 माइनस का नाम है नाइट्रो, ONO माइनस का नाम है नाइट्रीटो। उसी तरह से NO3 माइनस का नाम है नाइट्रेट, में से ई को हटा कर नाइट्रेट, में से ई को हटा करके वो नाइट्रेटो। उस तरह से CO3 माइनस 2 का नाम होगा कार्बोनेटो। उसी तरह से ऑक्जेलेटो, CO4 माइनस 2 का नाम क्या होगा? ऑक्जेलेटो, ठीक है। उसी तरह से SO4 माइनस 2 का नाम क्या होगा? ये लिगेंड होगा तब नाम यूज होगा ये सारा, ठीक है। सल्फेटो, इसका नाम होगा सल्फेटो। PO4 माइनस 3 का नाम क्या होगा? तो PO4 माइनस 3 फॉस्फेटो है ना। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, CnO माइनस का नाम क्या होगा? तो साइनेटो। NCO माइनस का नाम क्या होगा? तो नाइट्रोजन पहले तो आइसोसाइनेटो। इट इज। तो ध्यान रखें, नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड का नाम एंड विथ O। तो प्रीफिक्स ऑफ लिगेंड की प्रीफिक्स, लिगेंड की संख्या को बतलाने के लिए हम लोग डायट्रा, टेट्रा ये सारा यूज करते हैं, मोनो यूज नहीं होती है। यदि लिगेंड के नाम में ही डायट्रा, टेट्रा है तो उसकी संख्या को बतलाने के लिए 20, 30, टेट्राकिस ये सारा यूज करते हैं। यदि ऑब्वियसली ऐसे लिगेंड का जो नाम होता है पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड इंड करता है O से। नाउ नेमिंग ऑफ थर्ड वन, नेमिंग ऑफ रूल फॉर नेमिंग ऑफ लिगेंड में नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड का नाम। तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, कोई विशेष एंडिंग नहीं है। तो नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड नो स्पेशल एंडिंग, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती इसमें। तो नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई विशेष एंडिंग नहीं है। जैसे आपकी H2O का नाम सिंपल क्या है? एक्वा। NH3, H3 का नाम क्या होगा? एमीन, सॉरी एमीनो ना, सॉरी एमीन होता है। NH3 का नाम क्या होगा? एमीन। उसी तरह से यदि सपोज है CO का नाम क्या होगा? कार्बोनाइल। CO का नाम क्या होता है? कार्बोनाइल, न्यूट्रल लिगेंड है। उसी तरह से अगर आप कहें ये CH2NH2 इथिलीन डायमीन, इसका नाम क्या होगा? तो सिंपल इथिलीन डायमीन, इसका नाम क्या होगा? इथिलीन डायमीन, इथिलीन। ध्यान दीजिए, इसको शॉर्ट में EN लिख दिया जाता है। इसका नाम क्या है? इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि C5H5N, इसका नाम क्या होगा? तो पीरीडीन। तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। H2 है तो सिंपल है एक्वा, NH3 है तो एमीन, CO है तो कार्बोनाइल। जैसे इस समय O से एंड करता था, इसमें कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। H2O मतलब एक्वा, NH3 मतलब एमीन, CO मतलब कार्बोनाइल, C5H5N मतलब पीरीडीन, CH2NH2 मतलब इथिलीन डायमीन, एक्सेट्रा etc।
तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। नाउ नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। नाउ फोर्थ वन, नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड का नाम, तो नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड इन विथ यम, IUM, यम। तो नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, जो नेम होती है ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड इन विथ यम, IUM, यम। तो नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड इन विथ यम, जैसे फॉर एग्जांपल NO प्लस, NO प्लस। NO प्लस क्या है? तो नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोसोनियम। उसी तरह से ये सिंपल अगर NO रहता, सिंपल अगर NO रहता तो इसका नाम होता नाइट्रोसाइल। ध्यान दीजिएगा, सिंपल NO रहता है तो इसका नाम मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो नाइट्रोसाइल, 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 नाइट्रोसाइल। लेकिन अगर NO प्लस है तो इसका नाम क्या होता है? तो नाइट्रोसोनियम होता है। उसी तरह से NH2 NH3 प्लस, NH2 NH3 प्लस, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम। लेकिन सिंपल अगर NH2 NH2 है, सिंपल NH2 NH2 है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजीन। ये क्या होगा? हाइड्रोजीन। लेकिन अगर NH2 NH3 प्लस है तो इसका नाम क्या होगा? तो हाइड्रोजीनियम, ETC। तो ध्यान रखेंगे, जो नाम होता है नेगेटिव लिगेंड का इंड करता है O से। न्यूट्रल लिगेंड में कोई स्पेशल, जैसे एक्वा है, एमीन है, कार्बोनाइल है, पेरिडीन है, इथिलीन डायमीन है, नाइट्रोसाइल है, हाइड्रोजीन है, ETC इत्यादि। उसी तरह से नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड का जो नाम होता है वो इंड करता है यम से, जैसे नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोनियम एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड। Now order of naming of ligand. Now fifth one, rule for naming of ligand में fifth one, order of naming of ligand, order of naming of ligand, order of naming of ligand. तो according to 1991 recommendation, according to 1991 recommendation, all ligands, according to 1991 recommendation, all ligands, whether that is negative ligand, all ligand, whether that is negative, neutral or positive ligand, will be written in alphabetical order, in alphabetical order. तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड, तो अकॉर्डिंग टू 1991 रिकमेंडेशन, ऑल लिगेंड, चाहे वो लिगेंड निगेटिव हो, न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, ऑल लिगेंड चाहे वो न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सारे लिगेंड को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखें, नोट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर
न्यूमरल प्रीफिक्स सच है, जैसे न्यूमरल प्रीफिक्स इज नॉट कंसीडर्ड। न्यूमरल प्रीफिक्स मतलब वह है जो लिगैंड की संख्या को बतलाएगा। इन अल्फाबेटिकल न्यूमरल प्रीफिक्स इज नॉट कंसीडर्ड, तो वह जो लिगैंड की संख्या को बतलाएगा उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको कहा जाए कि जी है, सपोज अगर हम लोग कह दें कि हमारे पास है ये Fe H2O3 Cl NH3 होल 2 Cl2 है, सपोज ये है। अगर इसका एपेक नेम लिखना है, अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या करेंगे? तो पहले ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन। यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक होती है, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है तो पॉजिटिव आयन, चाहे वह सिंपल आयन हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो, पहले उसका नाम लिखा जाता है। तो बेसिक यहाँ पर एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2, तो ये आपका ये कॉम्प्लेक्स आपका दिस पॉजिटिव प्लस। तो पहले आप क्या लिखेंगे? तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। पहले क्या करेंगे? तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव आयन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखा जाता है। तो यहां पर पॉजिटिव आयन आपका क्या है? तो कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखेंगे? तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखेंगे? तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन में आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगैंड इज रिटन, देन सेंटर मेटल फॉलोड विद पैरेंथेसिस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल इज रिटन। तो यहां पर आपका क्या है? तो पहले आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे? तो पहले नंबर और नेम लिखेंगे लिगैंड का। यहां देखिए जी, लिगैंड कौन कौन सा है? तो एक्वा है, एमीन है और क्लोरो है, या क्लोरिडो कुछ भी कहे, क्लोरो है। यहां पर ट्राइएमीन है, यहां पर डायमीन है, यहां पर क्लोरो है। तो ध्यान, यहां पर ये डायमीन है, यहां पर क्या है? तो डायमीन है। यहां पर आपका क्या है? तो ट्राइएक्वा है, ट्राइएक्वा है, और यहां पर क्लोरो है या क्लोरिडो है, कुछ भी कहे। तो यहां पर डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना आपको, ट्राई को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना यहां पर। तो ये कह रहा है कि इन अल्फाबेट, ये सारे लिगैंड को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब यहां पर क्लोरो सी से शुरू हो रहा, एमीन ए से और एक्वा भी ए से, लेकिन ABCDEFGHIJKLMNOPQR, तो एम के बाद अब ए, यहां ये भी ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा, ये भी ए से शुरू हो रहा, ये भी ए से शुरू हो रहा। तो पहले हम किससे लिखेंगे? तो अब ए से डिसाइड नहीं हो तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो इधर कितना क्या आ जाएगा? तो एम, और इधर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो क्यू। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCDEF आप बोले तो ABCDEFGHIJKLM, एम के बाद एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू आता है। इस एम पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ABCDEF के क्रम में पहले एम आता है फिर क्यू आता है, इसलिए पहले एमीन को लिखेंगे। वही कह रहा है कि न्यूमरल प्रीफिक्स जैसे डाई ट्राई को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर पहले किसका नाम लिखा जाएगा? तो यहां पर डायमीन, पहले क्या लिखेंगे हम लोग? डायमीन, डायमीन लिख देंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो ये ट्राइएक्वा, ये गया क्या? तो ट्राइएक्वा, ट्राइएक्वा हो गया। फिर क्या होगा? तो ये क्लोरो, फिर लिखेंगे क्लोरो, हो गया लिगेंड का नाम। फिर सेंट्रल मेटल का नाम, यहां सेंट्रल एटम क्या है? तो आयरन, ये सेंट्रल एटम क्या है? तो आयरन। उसके बाद पैरेंथेसिस मतलब छोटी ब्रैकेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए जी, 1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2, यहां पर क्लोरीन है -1, इसके ऊपर 0, ये 0, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +3। तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो 3, तो रोमन संख्या में 3 लिखेंगे, खत्म। उसके बाद क्या है? तो क्लोराइड कीजिए, यहां पर तो 2 क्लोराइड है, डाइक्लोराइड लिखे नहीं, सिंपल क्लोराइड। ऑब्वियसली
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितना आयन है उसकी संख्या को मेंशन नहीं किया जाता, सिंपल ये क्या लिखाएगा तो क्लोराइड। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, पहले पॉजिटिव आयन, चाहे वो पॉजिटिव आयन आपका सिंपल हो और कॉम्प्लेक्स हो, पहले उसके लिखा जाता है। उसके बाद निगेटिव आयन को लिखा जाता है। अब ऑब्वियसली नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के नाम में पहले नंबर और नेम लिखा जाता है लिगेंड का, फिर सेंटर मेटल का, फिर पैरेंथेसिस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। तो बेसिक आगे आपका क्लियर हो भी, जस्ट इतना ध्यान दीजिए कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड में पहले क्या लिखेंगे, तो चाहे लिगेंड निगेटिव हो, न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डायट्रा टेट्रा इन सारे को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये हो गया लिगेंड का नाम। पहला प्रीफिक्स ऑफ लिगेंड, फर्स्ट इज द प्रीफिक्स ऑफ लिगेंड, सेकेंड वन इज द नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड, थर्ड वन इज द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, फोर्थ वन इज नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, एंड फिफ्थ वन ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड। नॉट डी में नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, रूल फॉर 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 नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यदि कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स आपका निगेटिव आयन है, एक कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक मतलब अगर कॉम्प्लेक्स आपके निगेटिव आयन है, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, तब जो सेंट्रल मेटल का नाम होगा वो इंड करेगा 8 से। तो इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, एनायनिक मतलब निगेटिव आयन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या है निगेटिव आयन है, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो जो नेम होगा सेंट्रल मेटल आयन का इंड विथ, इंड करेगा किससे तो 8 से। तो कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक मतलब कॉम्प्लेक्स अगर आपका नेगेटिव आयन है, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल का जो नाम होगा वो इंड करता है 8 से। तो ये कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, तो जो सेंट्रल मेटल का नाम होगा वो इंड करेगा 8 से। जैसे अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव आयन है और उसमें सेंट्रल मेटल आयरन है, तो ऑब्वियसली आयरन के लिए क्या यूज करेंगे तो फेरेट, फेरेट फॉर आयरन यूज करेंगे। उसी तरह से अगर आप कर लीजिए, उसी तरह से ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास क्रोमियम है तो क्रोमियम के लिए क्या यूज करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तब यूज करेंगे इसे क्रोमेट, क्रोमेट फॉर क्रोमियम यूज करिए। उसी तरह से प्लेटिनेट, प्लेटिनेट फॉर प्लेटिनम, जिंकेट, जिंकेट फॉर जिंक, ऑब्वियसली मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट फॉर मरकरी, प्लम्बेट, प्लम्बेट फॉर पीबी। उसी तरह से क्यूप्रेट फॉर कॉपर, ऑब्वियसली अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फॉर सिल्वर, ऑरेट, ऑरेट फॉर गोल्ड, निकेलेट, निकेलेट, निकेलेट फॉर निकेल, कोबाल्टेट फॉर कोबाल्ट। ठीक है, तो कह रहा कि यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है मतलब नेगेटिव आयन है, तो अगर कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव आयन है तब वैसे केस में सेंट्रल मेटल का जो नाम होगा वो इंड करेगा किससे 8 से। कि 2-4 लिख करके बताइए, तो करते हैं, करिए इससे पहले। तो कुछ एग्जाम्पल से
राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखिए। तो फर्स्ट में K4FeCN6। अब जरा देखिए K4FeCN6 में अगर ये टूटेगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, किस में टूटेगा? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती है, इसके बाहर वाला अविनाशन स्फीयर। ये टूटेगा तो किस में? तो ये 4K प्लस FeCN6 -4 में टूटेगा ये। तो यहाँ पर कैटायन और ये एनायन है। यहाँ पर कैटायन आपका क्या? तो सिंपल आयन, और एनायन आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, तो निगेटिव आयन चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव आयन चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, पहले उसे लिखा जाता है। तो किस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले किसका नाम लिखा जाता है? तो पॉजिटिव आयन का, चाहे वो पॉजिटिव आयन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो यहाँ पर पहले हम किसका नाम लिखेंगे? तो पॉजिटिव आयन का। मतलब यहाँ पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो पोटेशियम। पहले हम यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे? तो पोटेशियम। ठीक है, जान लीजिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितना आयन है उसकी संख्या को मेंशन नहीं किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के नहीं किया जाता, ये सिंपल पोटेशियम। अब देखिए पॉजिटिव आयन हो गया, अब क्या होगा? तो निगेटिव आयन। अब आपकी जो निगेटिव आयन है वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स आयन में पहले नंबर और नाम लिखा जाता है लिगेंड का। पहले नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन, देन सेंटर मेटल, उसके बाद पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या करेंगे? तो पहले हमने पॉजिटिव आयन का नाम लिखा, ये ऑब्वियसली इसको मिटा देता हूं सीधे। यहां पहले हमको किसका नाम लिखेंगे? तो पॉजिटिव आयन का। अब ये इन आयन का मतलब कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स से पहले किसका नाम लिखेगा? तो नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। तो यहाँ लिगेंड कितना? तो 6। तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे? तो हेक्सा। CN के लिए क्या? तो साइनो या साइनिडो भी यूज कर सकते हैं। जनरली साइनो ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, आसान होता है लिखना। तो हेक्सा साइनो। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आपकी क्या है? तो एनायनिक है। तो यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो उसकी जो अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंटर मेटल की जो नेम होती है, यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंटर मेटल का जो नाम होता है वो इंड करता है 8 से। मत यहां पर आयरन नहीं लिखेंगे, यहां पर आयरन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? फेरेट। यहां पर क्या लिखेंगे? तो फेरेट। उसके बाद ब्रैकेट देंगे, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने के लिए आना चाहिए। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की है तो 1 पोटेशियम की +1, तो 4 पोटेशियम के ऊपर +4। ये CN के ऊपर -1, तो एक CN के ऊपर -1, तो 6 के ऊपर -6। कुल 0 करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? तो +2। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? तो +2। तो रोमन संख्या में दिए 2। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसका नाम क्या हो गया? तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसका ऑक्सीडेशन IUPAC नेम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। उसी तरह से ये जिसका नाम लिखना है IUPAC नेम। तो ऑब्वियसली अगर इसे आप, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी आयनिक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी क्या है? तो आयनिक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है तो पहले आपको किसका नाम लिखना होगा? तो ये टूटेगा तो Na+ और AgCN2- में। तो पहले आपको किसका नाम लिखना चाहिए? अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनिक है तो पहले पॉजिटिव आयन, चाहे वो सिंपल आयन हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो यहाँ पॉजिटिव आयन Na है, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले सोडियम। उसके बाद निगेटिव आयन, यहाँ निगेटिव आयन आपका कौन सा? तो कॉम्प्लेक्स है। तो यदि यहाँ पर निगेटिव आयन आपका क्या? तो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले, अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है मुझे। यदि इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले हम किसका नाम लिखेंगे? तो पहले नंबर और नाम लिखा जाएगा लिगेंड का, फिर सेंटर मेटल, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 CN है, तो 2 CN के लिए क्या यूज करेंगे? तो सोडियम डाइसाइनो। यहाँ क्या यूज करेंगे? तो डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो। सोडियम क्या? तो डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो। उसके बाद क्या होगी? तो ये सिल्वर, सोडियम डाइसाइनो। उसके बाद क्या होगी? अब जरा देखिए, सिंपल सिल्वर लिखते यदि ये पॉजिटिव होता, लेकिन यहां कॉम्प्लेक्स का है आपका एनायनिक है। यहां कॉम्प्लेक्स आपका क्या है? एनायनिक है। तो यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तो नेम ऑफ सेंटर मेटल इंड करता है 8 से। तो यहां सिल्वर नहीं लिखेंगे, पहले हमने लिखा पॉजिटिव आयन,
अब ये कॉम्प्लेक्स में पहले नंबर लिखे लिगेंड का, फिर नाम लिखे लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल क्या होगा यहाँ पर अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, फिर क्या देंगे तो ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक CN के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2, कुल 0 करने के लिए +1 +1 प्लस, एक मोलिकुल के ऊपर नेट चार्ज क्या होती है, तो 0 होती है, तो एक मोलिकुल के ऊपर नेट चार्ज 0 होती थी, यहाँ +1, तो ये 1, इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, तो ये सोडियम डायसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, सोडियम डायसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, तो इसका आईपैक नेम क्या होगा, तो सोडियम डायसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट हो जाएंगे। उसी तरह से अभी यहाँ पर आइए, ये है जी, तो ये अगर इससे आप सोचे तो ये क्या होगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर, इट इज स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये Na2, तो ये 2Na+, ये टूटेगा किसमें 2Na+ प्लस HgCN AgCN4, ये क्या तो -2, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी आयनिक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है तो पहले आप क्या लिखेंगे, तो कैटायन का नाम, चाहे वो कैटायन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो पहले यहाँ किसका नाम लिखा जाएगा, सोडियम। ध्यान दीजिए कितना सोडियम ये मैटर नहीं करता है, ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितना आयन की संख्या वो मैटर नहीं करता है, ऑब्वियसली जो भी, तो यहाँ सिंपल आप क्या लिखेंगे, तो सोडियम, यहाँ पर आप सिंपल क्या लिखेंगे, तो सोडियम, उसके बाद आप नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स आयन के नाम में पहले नंबर और नेम लिखा जाता है लिगेंड का, तो यहाँ लिगेंड कितनी है, तो 4 है, यहाँ लिगेंड कितनी, तो 4, तो यहाँ पर क्या होगा, तो टेट्रासाइनो, यहाँ पर क्या होगा, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, और मरकरी के लिए यूज क्या करेंगे, तो मर्क्यूरेट, 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 उसका पैरेंथेसिस देंगे, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, 1 सोडियम के ऊपर +1 तो ये +2, 1 CN के ऊपर -, ध्यान दीजिए अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है, यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तो उसका नाम इंड करता है 8 से, तो इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरेट, ये -4, यहाँ मरकरी है तो मर्क्यूरेट, जिंक होता तो जिंकेट, है ना, मरकरी है तो मर्क्यूरेट, जिंक होता तो जिंकेट, प्लेटिनम होता तो प्लेटिनेट, गोल्ड होता तो ऑरेट, सिल्वर होता तो अर्जेंटेट, है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये मरकरी ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो पहले कैटायन का नाम, यहाँ कैटायन आपकी सिंपल आयन थी, फिर एनायन का नाम, यहाँ पर एनायन आपका कॉम्प्लेक्स था, तो एनायन कॉम्प्लेक्स नाम, कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले नंबर और नेम लिखा जाता है लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल, फिर पैरेंथेसिस उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की लिखी जाती है रोमन न्यूमरल में, तो इसकी IUPAC नेम क्या होगी, तो सोडियम टेट्रासाइनो मर्क्यूरेट सेकेंड, इसका IUPAC नेम क्या है, तो सोडियम टेट्रासाइनो मर्क्यूरेट। उसी तरह से यहाँ पर आइए, इसकी IUPAC नेम हमें लिखनी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, अगर ये टूटा तो ये क्या देगा, तो ये CO, ये H2O, ये 3, ये NH3, ये 3, ये क्या, तो ये Cl प्लस, ये +3 हो जाएगा यहाँ पर, ये 3Cl-। अब देखिए इसका नाम लिखना है आपको, यहाँ पर इसका नाम लिखना है आपको, तो पहले क्या करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन में, तो पहले आप क्या लिखेंगे, तो पॉजिटिव आयन का नाम, चाहे आप पॉजिटिव आयन सिंपल आयन हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो, पहले किसका नाम लिखा जाता है, पॉजिटिव आयन का, तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखा जाएगा, फिर तो यहाँ पॉजिटिव आयन आपका कौन है, तो ये CONH3 H2O3 Cl3, तो यहाँ पर ये, अब इसके नाम में पहले आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन में पहले नंबर और नाम लिखा जाता है लिगेंड का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिगेंड कौन है, तो एक्वा और एमीन, कितनी संख्या में मैटर नहीं करता है, एक्वा और एमीन, तो पहले किसको लिखेंगे, एमीन, एमीन में A, उसके बाद M आता है, एक्वा में A, उसका बाद Q आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ट्राई एमीन, पहले क्या लिखेंगे, ट्राइमीन, ध्यान ये डाटा टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, क्या ट्राई एक्वा, खत्म हो गया। अब ये यहाँ कोवाल्टेट नहीं लगाएंगे, 8 तब लगाते हैं जब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो एनायनिक, यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा कोवाल्ट, सिंपल क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा कोवाल्ट, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट देंगे, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब देखिए 1 क्लोरीन के ऊपर इसे मिटा देता हूँ मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए मैंने इसे लिखा था, तो
1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो 3 के ऊपर -3, ये 0 वाटर मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज, ये 0, कुल 0 करने के लिए 3, तो ये क्या हो गया, तो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, कैटान का नाम आपका हो गया। आपकी कैटान कॉम्प्लेक्स है तो कैटान का नाम आपने लिख दिया। उसके बाद बाहर में क्या, तो क्लोरीन है। अब कितना क्लोरीन है उससे मैटर नहीं करता, सिंपल यहां पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, है ना, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, सल्फेट होता SO4 होता तो सल्फेट, PO4 होता तो फॉस्फेट, CO3 होता तो कार्बोनेट, सिंपल। तो इसका नाम क्या हो गया, तो ट्राएमीन, ट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब यहां पर आइए, ये है जी, अब आप समझ चुके हैं, ये आपका कैटान है। ऐसे भी पहले कैटान का नाम लिखा जाता है, फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। ऐसे भी नाम, जैसे NaCl को आप सोडियम क्लोराइड में क्या लिखते हैं, तो पहले सोडियम फिर क्लोरीन, तो पहले आप किसका नाम लिखेंगे, तो कैटान का फिर एनायन का। पहले किसका नाम लिखा जाता है, तो कैटान का फिर एनायन का। तो बेसिक पहले कैटान है फिर एनायन है। तो यहाँ पर कैटान पहले लिखा किस, कौन पहला जो लिखा होता है वो कैटान होता है, उसके बाद एनायन। पहले जो लिखा होता है कैटान फिर एनायन, पहले जो लिखा होता है कैटान फिर एनायन, पहले जो लिखा होता है कैटान फिर एनायन। तो जो पहले लिखा होता है वो कैटान फिर एनायन। अब पहले नाम किसका लिखेंगे, तो कैटान का, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन का। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन में पहले नंबर और नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम है नाइट्रेटो, इसका एमीन, एमीन पहले आता है ABCDF में, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन हो गया। ये क्या हो गया, तो नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। ध्यान जी, डायट्रा टेट्रा पेंटा इन सबको अल्फाबेट कोड से किया जाता है। तो पेंटा एमीन नाइट्रीटो, उसके बाद क्या होगा, तो कोबाल्ट, ये कोबाल्ट फिर क्या, तो पैरेंथेसिस में इसके ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो -2, इसके ऊपर भी -1, ये 0, ये +3, तो कोबाल्ट थर्ड क्या, तो क्लोराइड। इसकी आप तक नेम क्या हो जाएगी, तो पेंटा एमीन नाइट्रीटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो जो पहले लिखा होता है कैटान फिर एनायन होता है। तो बेसिक यहाँ पर एक SO4 के ऊपर -2 तो 3 के ऊपर -6, ये +6 है। इसका नाम लिखना जी, पहले कैटान का नाम। तो ये ऑब्वियसली कैटान आपके क्या है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने में क्या होता है, तो पहले नंबर और नेम लिखा जाता है लिगेंड का। यहाँ पर लिगेंड कौन सी है, इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन के नाम में ही डाई है, इथिलीन डायमीन के नाम में ही डाई है, इथिलीन डायमीन के नाम में ही डाई है। तो यदि किसी लिगेंड के नाम में ही डायट्रा टेट्रा आ रहा है तो उसकी संख्या को बतलाने के लिए 20 यूज करते हैं। तो यहां पर नाम क्या होगा, तो 20, ये क्या होगा, तो 20। ध्यान दीजिए, सॉरी यहां 20 नहीं, 2 होता तो 20 लिखते, यहां पर 3 है तो ये इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो ट्रिस। तो अगर कोई लिगेंड है जिसके नाम में ही डायट्रा टेट्रा है तो उसकी संख्या को बतलाने के लिए 20 फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्रा किस फॉर 4। तो यहां पर इथिलीन डायमीन के नाम, इन मतलब इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन के नाम में ही डाई है, तो ऐसे लिगेंड की संख्या को बतलाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो 20 फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, तो यहाँ 3 है तो यहाँ ट्रिस लिखे। ऐसे लिगेंड का नाम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता, तो ये ट्रिस क्या होगा, तो इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन भी लिखा जाता है जी, इसे इसका नाम इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन भी लिखा जाता है। इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन भी लिखा जाता है, इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन। तो ऑब्वियसली इथेन 1,2 डायमीन के या इथिलीन डायमीन लिख देता हूं मैं, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो ये ट्रिस इथिलीन डायमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो कोबाल्ट, ये क्या लिखेंगे, तो कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, 1 SO4 के ऊपर -2 तो 3 के ऊपर -6, कुल 0 करने के लिए +6। तो ध्यान दीजिए, 2 कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर +6 है, 2 कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर +6 है, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कितना होगा, तो +3। तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो 3। उसके बाद क्या, तो SO4 है, संख्या से मैटर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर कितनी आयन की संख्या है वो मैटर नहीं करता है कि जी सल्फेट, वो अपने आप पता चल जाता है कि कितना आयन होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर से एडजस्ट हो जाता, ठीक है। ये सल्फेट, तो इसके आइपक नेम क्या होगी, तो ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट बिलीव्स आइपक नेम। उस तरह से यहाँ पर आइए, पहले जो लिखा होता है वो कैटान फिर एनायन होता है। अब जानते हैं कि कोई भी सॉल्ट का जब नाम लिखते हैं तो पहले कैटान फिर एनायन लिखते हैं, तो बेसिक पहले कैटान फिर एनायन। तो यहाँ कैटान क्या है, तो यहाँ पर आपका कैटान क्या है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स आयन के नाम में पहले नंबर और नेम लिखा जाता है लिगेंड का।
फिर सेंटर मेटल, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर एमीन है या क्लोरो है, तो पहले आप किसको लिखेंगे, तो एमीन को। पेंटा, तो इसका आपका नेम क्या हो जाएगा, तो पेंटा एमीन, ये तो सही सेम चीज होगी, इसी के सेम हो गया, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, क्या तो क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो क्या, तो कोबाल्ट, ये कोबाल्ट क्या हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये -2, ये -1, ये 0 +3, तो यहाँ थर्ड क्लोराइड, बिट्स आपक ने, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर आइए, पहले कैटान फिर एनायन। तो यहाँ पर क्या है, तो ये K3 है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, तो पोटेशियम, पहले कैटान, यहाँ पर कैटान आपका सिंपल आयन है पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ये एनायन का नाम, एनायन यहाँ पर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन में पहले नंबर और नेम लिखा जाता है लिगेंड का, तो ये क्या हो गया, तो ये ट्राऑक्जेलेटो, पोटेशियम क्या, तो ट्राऑक्जेलेटो है ना, ये 3 है तो ट्राऑक्जेलेटो, क्या तो फेरेट, फेरेट पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर 1 पोटेशियम के +1 तो ये +3, ये क्या तो -6, ये क्या तो +3 तो ये 3, तो इसके आपका नेम हो गए पोटेशियम ट्राऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड, पोटेशियम ट्राऑक्जेलेटे फेरेट थर्ड। उस तरह से यहाँ पर इसके IUPAC नेम लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2, ये आपका क्या, तो ये 0, ये 0, ये क्या तो +2, इसका आपका नेम क्या हो जाएगा, तो ये एमीन है, ये इथिलीन डायमीन है। तो पहले आप किसका नाम लिखेंगे, तो बेसिक किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम लिखना है तो पहले पॉजिटिव आयन, चाहे वो पॉजिटिव आयन सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन का नाम लिखना होगा पहले। तो पहले पॉजिटिव आयन मतलब जो पहले लिखा हुआ है, पॉजिटिव आयन पहले लिखा होता है, इसलिए पहले पॉजिटिव आयन का नाम। तो पॉजिटिव आयन में पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव आयन पहले लिखा होता है। तो बेसिक यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स आयन का। कॉम्प्लेक्स आयन के नाम में लिखने में क्या होगा, तो पहले कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने में नंबर और नेम लिखा जाता है लिगेंड का। यहाँ पर क्या है, इथिलीन डायमीन है, और ये क्या है, तो एमीन। तो एमीन शुरू होता है ए से, इथिलीन डायमीन शुरू होता है ई से, तो एमीन पहले क्या लिखेंगे, तो डायमीन, ये क्या हो जाएगा, तो डायमीन, ये क्या होएगा, तो डायमीन। फिर क्या होगा, तो ये 2 है तो ये 20, ये हो गया क्या 20, क्या तो इथेन 1,2 डायमीन या इथिलीन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन लिखिए, इथेन 1,2 डायमीन लिखिए या इथिलीन डायमीन लिखिए, इथेन 1,2 डायमीन। फिर क्या होगा, तो प्लैटिनम, सिंपल प्लैटिनम। लेकिन अगर वही निगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स निगेटिव होता, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो 8 लगा देते, प्लैटिनेट कहते हैं। सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लैटिनम, सिंपल क्या लिखेंगे, प्लैटिनम। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो ये -2, ये 0 0 सेकेंड, क्या तो क्लोराइड, क्लोराइड ब्लेड साइपक। तो इस तरह से लिखते हैं, कुछ मैंने आपको बताया, कुछ नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस इसके अंदर अपन कराएंगे, ठीक है। ओके, बाय।